तो कि पी के अपने मुंह से वो बोल रहा था कि पिया हुआ था हम लोग। 9 बजे बॉडी निकली तो 6 बजे हम लोग आ गए थे, सब लोग कार्यकर्ता। अंधेरा था, लाइट की व्यवस्था नहीं थी। हमारे गोली मारते हुए हैं। बाकी ये मतलब ऐसा हो कोई काम हाथ जोड़ने का पैर पकड़ने को उतर भी दिया, बाकी काम ही ना करते, बात को सुनवाई ना करते। डिपार्टमेंट के ऊपर इन्होंने ऐसे अधिकारियों को बैठा दिया है जो सिर्फ करप्शन के लिए बैठे हुए हैं, पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, उनको जमीन से कोई मतलब नहीं। प्रशासन की लापरवाही तो है जी। तो कि पी के अपने मुंह से वो बोल रहा था कि पिया हुआ था हम लोग। और वो कल भी बोला भी ना, तो पिया हुआ ही था जो बोल रहा था। अभी तो बोला कि इधर ही गिरा है, तो कोई भी अच्छा भी आदमी जाएगा तो गिर जाएगा अनजान में। खुला हुआ था गड्ढा यहाँ पे, और भी ऐसे बहुत गड्ढे जो खुले हुए हैं क्या? अभी बंद किया है, कल जेसीबी ला के बंद किया था। कल बंद हुआ है, उससे पहले गड्ढे खुले हुए थे। कोई भी अनजान में कोई भी जाएगा तो गिरेगा ही। मतलब अंधेरा में कुछ नहीं दिखता है? नहीं दिखता, ऐसे अनजान में आप चलोगे भी तो गिर जाओगे। कोई देख के आया क्या? अनजान में गिरेगा ही आदमी। अच्छा। खुला हुआ ही था। अच्छा सर, आपको पता है कुछ क्या हुआ था एग्जैक्टली? हम रात को थे यहाँ पे, अच्छा। तो 9 बजे बॉडी निकली। हाँ। तो 6 बजे हम लोग आ गए थे, सब लोग कार्यकर्ता हाँ। बीजेपी के। अच्छा। तो ऐसा तो यही सामने रहता था झुग्गी नंबर 57 में। अच्छा। ठीक है ना। हाँ। हाँ, तो प्रशासन की लापरवाही तो है ही। ये सारे गड्ढे खुले पड़े थे, मेन हॉल सर यहाँ पे और भी ऐसे है क्या जिस पे गिरने का डर है? काफी गड्ढे पड़े हैं सर, आप घूम सकते हो, देख सकते हो। 150 मीटर के आसपास और भी गड्ढे खुले हुए हैं। ढक्कन खुले हुए हैं पूरे डीडीए पूरा, क्योंकि यहाँ खाली पड़ा है पूरा एरिया। जाने में घटना दुर्घटना किसी की भी साथ हो सकती है। अंधेरा के कारण, सुनो, अंधेरा था, लाइट की व्यवस्था नहीं थी। एक ही लाइट जल रही है सारी। अनजान में कोई भी गिर सकता है। अच्छा आदमी भी गिर सकता है उसमें। खुला हुआ था तो अच्छा आदमी भी गिर जाएगा। पशु भी गिर सकता है। सर आपको क्या लगता है प्रशासन की इतनी लापरवाही क्यों दिख रही है? देखो जी, अभी ये एरिया डेवलपमेंट होया नहीं है, तो ऐसे ही है, इसलिए प्रशासन यहाँ तीसरा केस है दिल्ली में। पूरा खाली एरिया पड़ा हुआ है ये, तो प्रशासन ध्यान देता नहीं इन चीज़ों पे। ये चीज़ है। क्या 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 अंकल? ये एक आदमी परसों गिर के मरो, कर 200-300 आदमी खड़े रहे बेचारे, ये चक्कर है। अब ये पता नहीं है कहाँ का नहीं था। यहाँ बिहार का था। बिहार का था, बिरजू नाम था उनका। हाँ बिरजू नाम के थे, लेकिन यहाँ पे और भी गड्ढे हैं, आपने कभी देखा है? भाई बताऊँ, मैं तो यहाँ से दुखी है इसलिए है कि जैसे सीवर हैं, ये पता नहीं 2 साल में 4 साल में चलेंगे, उसके बाद खड्डे मूंदते ना, कुछ ना करे, आदमी गिरेगा ना मरेगा ना, होगा क्या बताओ पहले। ये चक्कर, ये जैसे काउंसलर हैं, विधायक हैं, उसके बाद बेशक हमारे गोली मारते हुए हैं। बाकी ये मतलब ऐसा हो कोई काम हाथ जोड़ने का पैर पकड़ने को उतर भी दिया, बाकी काम ही ना करते, बात को सुनवाई ना करते। और ये पानी भरो उनके भरो, चलो पानी नहीं निकलवा सकते, ये सीवर तो इंतजाम कुछ हो साला कोई, उसके बाद सीवर में ढक्कन लगवा दें तो क्यों आदमी मरे, क्यों बताओ पहले। तो ये चक्कर सर अनजाने में तो कोई भी गिर जाएगा, फिर भी और किस पे जाएगा ये सब कुछ? सरकार पे? सरकार की लापरवाही, प्रशासन की लापरवाही तो है जी। तो प्रशासन कोई कदम क्यों नहीं उठा रही है? ये मेन रोड है हमारे इधर का, काली माता मंदिर, बेगमपुर मेन रोड, मेन एंट्री है ये। हाँ। नहीं, आपको क्या लगता है कि प्रशासन कोई कदम क्यों नहीं उठा रही है, इतना लापरवाही क्यों दिखा? जब ऐसा है, जब इनको मतलब वोटर में मामला आएगा तो हाथ जोड़ने के पैर पकड़ने के 5 साल फ्री से फ्री, अब फिर कोई बात भी ना करता जी, कोई देखने ना, तो कोई मर जाए, दुनिया मर जाए, कुछ भी हो जाए, हम इसमें देख लो जाएगा। ये इतने खम्बा हैं, कोई गड़वाना ना कुछ ना, क्या करोगे, आदमी मरीज करी का। बंद कमरों में प्रशासन देखता है, ग्राउंड जीरो पे आके देखे तो पता लगे। अब कल ये सब प्रशासन आया, देखा उन्होंने हकीकत, लेकिन प्रशासन ने मदद की जो बॉडी को निकाल दिया 9 बजे। ये मैं प्रशासन का धन्यवाद करना चाहूँगा जो बंदे को निकाल दिया रात को। उनका कहना है कि पीसीआर पे एक कॉल आया और वो तुरंत आ गए थे, लेकिन वो बचा नहीं सके। बचा नहीं सके बेचारे, कैसे बचाए, 15 फुट नीचे भरो, उनका कसूर ना है, चक्कर है उनका कसूर नहीं। बाकी कुल मिला जैसे विधायक हैं, काउंसलर हैं, सब कुछ इनको देखना चाहिए। चक्कर प्रशासन ने मदद करी, समय पे आ गए। 1-2 घंटा लगा, लेकिन प्रशासन ने बॉडी को आराम से निकाल दिया। सर मेरा सवाल ये कि ये नोएडा में भी हुआ, अभी रिसेंटली कार घुस गई थी, उसको बचा नहीं पाए, उसके बाद फिर से अभी जनकपुरी में हुआ था, और अब ये तीसरा हादसा है, तब सरकार का ध्यान इधर जा रहा है, लेकिन ऐसे और कितने हादसे होने बाकी है? हमारे यही कहना है कि जैसे ऐसे इस पर ढक्कन है, इस पर वो सीमेंट लग जाए, सब काम हो जाता है, ऐसे काम ही ना होंगे, थोड़ी मजबूत होने चाहिए। विधायक काउंसिलर देखभाल ना रखते पूरी, ये चक्कर है। सर आप इन 3 केसेस के आधार पर सरकार से क्या बोलना चाहोगे, मतलब क्या अब कौन सा राइट स्टेप लेना चाहिए उनको? प्रशासन को जागरूक किया जाए, ज़मीन पे आके काम हो, बंद कमरों में काम ना हो, ज़मीन पे आके देखे जाए हर चीज़ें, तो इस समस्या हल हो सकती है। लापरवाही तो मैडम ज़्यादा है इसमें, बहुत ज़्यादा लापरवाही हुई है, बहुत ज़्यादा लापरवाही है। और भी ढक्कन है इधर पुंसाली की साइड में, वहाँ भी मैनुअल खुले हुए हैं अभी भी। हम देख के आए थे सुबह आज, वहाँ भी खुले हुए थे, आधे तो कर दिए इन्होंने, एक साइड के अभी पेंडिंग पड़े, अभी भी खुले हुए हैं? खुले हुए पड़े पेंडिंग, आप देख सकते हो, ऑनलाइन देख सकते हो।
आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको गिरने में समय नहीं लगेगा, लेकिन अभी और बताया जा रहा है कि और भी सीवर्स के ढक्कन खुले हुए हैं अभी। काउंसलर है, प्रधान है, यहाँ सबको इनको देखना चाहिए कम से कम, ये चक्कर है कोई ध्यान ना देते। ये तो जब वो इलेक्शन टाइम आएगा तो हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, 5 साल फ्री सेवा करूँगा, अब फिर उसके बाद बात भी ना करते। दुनिया मत जाने के लिए तो गरीब आदमी का तो गाना, उनके पास पैसा सब कुछ है, चक्कर है। तो गरीब आदमी जिंदगी काक हो जाए, मतलब भगवान ने पैदा कर दिया पर रोटी दे रहा, पर रोटी की बात ना बन रही है, चक्कर है, दुखी है, चक्कर है। अब वो जब वोट आएंगे, हाथ जोड़ो, 5 साल तो फिर सेवा करूँगा, एक दिन में आप कोई मर्जी देखना आएंगे। नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं दी एज। फिर एक गड्ढे ने ले ली एक आदमी की जान। दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक बार फिर लापरवाही के वजह से एक मौत का मामला सामने आया है। यहाँ सोमवार की रात एक मजदूर की जान सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि सड़क के किनारे एक नाले का गड्ढा खुला हुआ था। सोमवार रात करीब 7:30 बजे बिरजू कुमार अपने साथी बुड्ढन दास के साथ अपनी झुग्गी की ओर लौट रहा था। रास्ते में उसका पैर फिसला और वो इस खुले नाले में गिर गया। अभी इस नाले को पूरी तरीके से बंद किया गया है। पुलिस की माने तो उस वक्त बुड्ढन दास और बिरजू कुमार दोनों नशे में थे, इसलिए बुड्ढन दास ने किसी को इस हादसे के बारे में नहीं बताया। लेकिन बुड्ढन दास ने सिर्फ इसीलिए नहीं बताया क्योंकि वो नशे में था और वो डर गया था। जब अगले दिन उसका नशा खुला तो उसने अपने एक दोस्त को बताया और उसने फिर पुलिस को इन्फॉर्म कर यहाँ पर बुलाया। ठीक 1 महीने पहले नोएडा में कुछ ऐसा ही हादसा हुआ था, जहाँ एक टेकी ने अपनी जान खो दी थी एक गड्ढे में घुसकर। और ठीक 3 दिन पहले फिर एक कमल नामक आदमी ने अपनी जान खो दी क्योंकि वो गड्ढे में गिर गया था और वहाँ उसे कोई बचाने वाला नहीं था। आखिर कब तक इतनी लापरवाही दिखेगी, कब तक लोगों की जान कौड़ियों के भाव में बिकेगी? आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा रोहिणी सेक्टर 31 का इलाका है और यहाँ पूरा जंगल है। रात में यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स भी सिर्फ 2 ही जलती है, तो उसमें किस आदमी को गड्ढा दिख सकता है? एक लाइट जल रही है, केवल मात्र वो लाइट, पूरे वहाँ तक की रोड की लाइटें बंद हैं। रात में भी नहीं जलती? नहीं, रात को बंद है, अभी देते थे ना, अभी फिलहाल देख लो, प्रत्यक्ष से जाकर प्रमाण की जरूरत नहीं है। एक लाइट वहाँ जल रही है, पूरे वहाँ से रोड थे। रात में भी इतनी लाइट? हाँ, यही जलती है, रात में भी इतनी लाइट? बस यही 2 ही थी, वो सारी बंद थी। अभी भी बंद है। जनरली भी इतनी रहती है? अरे इतनी कम लाइट में दिखेगा कैसे? जैसे कि आप देख रहे हैं कि इतनी कम लाइटें यहाँ पे जलती है, सिर्फ 2 लाइट। लोकल्स ने बताया यहाँ पे सिर्फ 2 स्ट्रीट लाइट जलती है रात में, उसमें किसको कौन सा गड्ढा दिखेगा? कल शाम को मेरे पास फ़ोन आया था कि यहाँ पे कुछ हुआ है। बस एक इंटीमेशन ये आया था कि यहाँ पे बहुत सारे टैंकर्स खड़े हुए हैं। नॉर्मली ये ना डंप एरिया बना रखा है, जितना भी सीवरेज का वेस्ट आता है वो यहाँ पे डंप करते हैं इस एरिया के अंदर। तो हम उसी के लिए यहाँ पे आए थे, लेकिन जब हम यहाँ पे आए तो आके देखा कि कुछ पुलिस वाले थे, जिसमें कोई बड़ा अधिकारी नहीं था। बीट ऑफिसर्स और छोटे रैंक वाले वो थे, और 3 टैंकर इधर लगे हुए थे, 3 टैंकर उसमें लगे हुए थे, प्राइवेट टैंकर्स, कोई वो नहीं था। वो यहाँ पे ये पानी निकलवा रहे थे। तो जब उनसे पूछा जाता है तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। फिर उनसे पूछा जाता है कि भाई आप, अगर कोई इंसिडेंट हुआ भी है तो अभी तक स्टाफ क्यों नहीं आया है? जो लीगल स्टाफ इनका होता है, जब भी हम कोई भी कॉल करते हैं तो फायर ब्रिगेड भी आएगी, रेस्क्यू टीम हमारी सारी आती हैं, फोरेंसिक टीम आती है, सब कुछ आती है इस तरह के इंसिडेंट के लिए। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा हमने कॉल कर रखी है लेकिन अभी तक नहीं है। फिर हम पूछते हैं, जब हम वीडियो बनाने लगते हैं तो उनके तेवर हमारे लिए ही थोड़े से उल्टे हो जाते हैं कि आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते, वीडियो नहीं बना सकते। मैं क्यों नहीं बना सकते? मैं एक लॉयर हूँ, एडवोकेट तेजपाल यादव। मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे, भैया आप जवाब दे दीजिए, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने अभी फिर उन्होंने बताया कि हम 3 बजे हमारे पास एक कॉल आई कि इसके अंदर कोई गिर गया था, और 3 बजे से मैं यहाँ पे 6:30 बजे आया था। 6:30 बजे से वो लगे हुए रहे, उनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। कोई रेस्क्यू, उनका रेस्क्यू ऑपरेशन था वो, लेकिन वो रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं थी, वो लिपअप होती थी। क्योंकि डीडी के अधिकारियों को मैंने देखा सीवर के ऊपर ढक्कन रखते हुए, उसकी वीडियोस भी मेरे पास है। और उनका जो मेन हेड है शिवम कुमार अग्रवाल, मेन हेड डीडीए का वही है यहाँ का, वो रात को यहीं पे था। मैंने अपने फेसबुक पे लाइव भी चलाया उसको। मैंने उससे पूछा भी है कि भाई ये इंसिडेंट हुआ तो आपकी वजह से हुआ, क्यों, कैसे हो गया, और अब ये तफरी में आप कैसे रख रहे हो इन ढक्कनों को? क्योंकि जेसीबी में बहुत सारे ढक्कन लेके आए थे, उसकी वीडियोस भी मैंने सबको प्रोवाइड करी थी।
तो वहाँ से वो जवाब नहीं देता और भाग जा वो यहाँ से भाग जाता है। तो वो एक डाउट क्रिएट हो जाता है मुझे कि कुछ ना कुछ यहाँ चल रहा है, तो वो अलग ही चल रहा है। तो मैं 7:24 पे फ़ोन करता हूँ 112 पे, और 15 से 20 मिनट के बाद ही पूरी की पूरी लीगल टीम, फायर ब्रिगेड से लेके फोरेंसिक, NDRF से लेके सारी टीम यहाँ आ जाती है। ACP आ जाता है, DCP आ जाता है। जब मैं उनसे पूछता हूँ, फायर ब्रिगेड से, उनसे जितने भी डिपार्टमेंट आए थे, कि आपको 3 बजे से इन्होंने कॉल दे रखी है और आपको अभी तक नहीं पता चला, आए 8 बजे आए हैं, तो ये तो नेग्लिजेंसी है। तो अपना रिकॉर्ड दिखाते हुए मुझे बोलते हैं, मेरे पास वीडियो है उसकी, 7:24 पे आपकी कॉल हुई है, 7:30 पे हमारे पास फॉरवर्ड हुई है, और 15 से 20 मिनट हमें आने में लगे हैं। उससे पहले हमारे पास कोई वो नहीं है, इंटीमेशन है ही नहीं कि यहाँ कोई इंसिडेंट हुआ है। आपसे पहले फायर ब्रिगेड को कोई कॉल ही नहीं गया नहीं है? गया। और फिर उसके बाद हमारे पास जो उसके साथ में आदमी था, उसको भी यहीं पे बैठा रखा था उन्होंने। हमने उसकी भी वीडियो बनाई, उसने सारा इंसिडेंट बताया, हमने वो भी वीडियो सबको प्रोवाइड करी है। उसके बाद जैसे वो दिखा कि हाँ उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, उसको अपनी गाड़ी में बैठा के यहाँ से गायब कर दिया उन्होंने। अच्छा, मतलब जो सब चीज़ें बता रहा था उसको यहाँ से हटा दिया? साथ था उस दिन, हाँ हाँ, उसको हटा दिया यहाँ से। उसको हटा दिया। फिर उसके रिलेटिव्स आते हैं, उसके जानकार आते हैं, मतलब जो उसके साथ काम करते हैं, उनकी वीडियोस बनती है, तो उनको सबको हटा दिया जाता है। अभी भी किसी भी आदमी का नहीं पता है कि वो कहाँ है। मतलब कोई भी अभी तक इस स्पॉट पे आ नहीं पाया है, और वो वहाँ पे भी नहीं है। सर, आप एडवोकेट हो इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि ये तीसरा केस है नोएडा, दिल्ली, जनकपुरी, और ये तीसरा है। आपको क्या लगता है इसमें कहाँ कमी रह जा रही है? देखिए, कमी एक ही जगह है, वो है डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट के ऊपर इन्होंने ऐसे अधिकारियों को बैठा दिया है जो सिर्फ करप्शन के लिए बैठे हुए हैं, पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। उनको ज़मीन से कोई मतलब नहीं है, उनको काम से कोई मतलब नहीं है। अगर काम होते तो ये इंसिडेंट होते ही नहीं। सबसे पहली चीज़, जब मैं आपको स्पोर्सली बता दूं, देखिए ये बिल्डिंग बन रही है, मैं एक लीगल तरीके से बता सकता हूँ आपको। क्या ये आप इसको लीगल मानेंगे? इसमें वो सारे सेफ्टी पर्पस यूज़ हो रहे हैं एक लेबर के लिए जो होने चाहिए। आप आज भी वो अंदर देखोगे तो उनके पास कोई सेफ्टी जैकेट नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है। यहाँ पे हादसे होते रहते, लेकिन आज तक, अगर मैं कहता हूँ इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई, इसमें कम से कम भी 4-5 हो चुके हैं, लेकिन एक भी रजिस्टर्ड नहीं है। इवन आज सुबह ही मेरे पास 2 आदमी आते हैं कि सर 2 आदमी परले पीछे बिल्डिंग है वहाँ से गिर गए, एक ऑन द स्पॉट हो गई, और एक को ये किसी हॉस्पिटल में लेके गए हैं। वो आदमी मेरे साथ जाता, मैं उसके साथ जाता हूँ। वो वहाँ पे जाके एक लड़का, कोई लोकल लड़का था, वो हमारे साथ बदतमीजी करता, मैं वीडियो बनाता हूँ, और वो उस जो लड़का मुझे बताने के लिए आया था, गाड़ी में उसको डाल के वहाँ से ले जाता है। और उसके बाद मैं 112 पे कॉल करता हूँ, डिपार्टमेंट्स आते हैं, सारी चीज़ें होती, तो मेरे से पूछते सर आपने गिरते हुए देखा था? मैं कहा वो जो लड़का मेरे पास था वो गायब है, और मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ। ये आपकी कंपनी के अंदर अपने आप को कह रहा है कि मेरे पास ठेका है, मैं यहाँ का वो ऑथराइज पर्सन हूँ, जो मेरे से ऐसे बात कर रहा है। बाद में वो कंपनी वाले कहते हैं सर ये हमारा आदमी है ही नहीं। मैंने पूछा आपकी साइट के अंदर अगर मैंने वीडियो बनाई है, और उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि वो, मैं तो किडनैपिंग कहूँगा कि उसने विटनेस, जो वो मेन विटनेस था बताने वाला, उसकी किडनैपिंग मेरे सामने की है। सर, आप क्या कहना चाहोगे सरकार से इतना सब कुछ देखने के बाद? देखिए, सरकार से कहने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, हर बार कहा ही जाता है, होता कुछ नहीं है। बस थोड़े दिन चलती है न्यूज़ पे, उसके बाद फिर ठंडे हो जाते हैं, फिर वही इंसिडेंट होते हैं। सबसे ज़्यादा लड़कियां गायब हो रही है। हमने रेशो दिया, 1 साल का रेशो दिया, 3 पुलिस स्टेशनों का दिया, हमने मीडिया पे भी डाला। 808 लड़कियां गायब थी हमारे एरिया से, जिसमें से सिर्फ 538 ट्रेस हुई, बाकी आज तक नहीं हुई। कोई डिटेल ही नहीं। ये तो वो केस हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जो अनरजिस्टर्ड हैं। अभी किराड़ी का मामला है, आप लोगों को पता भी नहीं होगा, 5 साल की बच्ची घर से लापता हुई और 5 दिन के बाद उसकी लाश नाले में मिली। वहाँ पे उसकी कंप्लेंट तक नहीं लिखी गई थी, और आज उसको कोई न्यूज़ है ही नहीं। यही है वो झुग्गी जहां बिरजू कुमार राय रहता था, और उस रात वो यहीं आने के लिए निकला था, लेकिन अफसोस उसका पैर एक सीवर के नाले में पड़ गया और वो गिरकर
कुछ देर बाद पुलिस ने आकर उसका शव निकाला और उसे मृत घोषित कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये आखिर जिम्मेदारी किसकी है? नाला ढकने की जिम्मेदारी किसकी थी? इतनी लापरवाही क्यों हो रही है और कब तक आम लोग ऐसी लापरवाही की वजह से अपनी जान गंवाते रहेंगे? आज फिर एक घटना हुई है, कल कोई और होगा। कब तक सरकार का ध्यान इस पर नहीं जाएगा? कब तक आम जनता सिर्फ सवाल उठाएगी और जवाब नहीं आएगा? अभी कुछ देर पहले हम कुछ लोकल से बात कर रहे थे जिन्होंने कैमरे पर काफ़ी बातें नहीं बताई, पर पीछे से ज़रूर बताया कि यहाँ पर हर रात कोई ना कोई घटना होती है। जो बिल्डिंग बन रही है उससे 2 लेबरों की जान चली गई क्योंकि वो वहाँ से गिर गए थे, लेकिन फिर भी कोई स्टेप नहीं लिया गया। ऐसी छोटी छोटी घटनाएं यहाँ होती रहती है, लेकिन सरकार का ध्यान यहाँ पर भी कभी नहीं जाता। आखिर कब तक आम आदमी की ज़िंदगी आम ही रहेगी और कब तक सिर्फ आम लोग सवाल उठाते रहेंगे? कब जवाब मिलेगा? कब सरकार ध्यान देगी? कब इन छोटी छोटी जगहों पर भी ध्यान दिया जाएगा? कब यहाँ के नाले भरेंगे? कब यहाँ पे ऐसी घटनाएं होना अब बंद होगी? पहले नोएडा, फिर जनकपुरी और अब रोहिणी। बिरजू कुमार राय का गिरना कोई हादसा नहीं था, ये सिस्टम की बहुत बड़ी लापरवाही है। अब सवाल नाले का नहीं है, अब सवाल उस व्यवस्था का है जो खतरा देखकर भी चुप रहती है। अगर वो मैनहोल समय पर ढका गया होता तो बिरजू कुमार राय अपनी जान नहीं खोता। अब देखना ये है कि प्रशासन इस मामले में सिर्फ जांच करेगी या जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई करेगी। मैं ग्राउंड से साक्षी, मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट रतिकांत। देखते रहिए DH।